ओम शांति। जिंदगी में जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए, कुछ पाने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है, बहुत कुछ मिल जाता है। जी हाँ, शब्द, यही शब्द तलवार बनकर किसी को भी घायल कर सकते हैं और वही शब्द तहजीब में उतरकर किसी की भी तकदीर बदल सकते हैं। ये शब्द इतने ताकतवर हैं कि जीवन को एक नया अर्थ देते हैं और कभी कभी तो अनर्थ कर जाते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम शब्दों को संभालते हैं या शब्द हमें। अगर हम शब्दों को संभाल नहीं पाते तो हम बिखर जाते हैं, हम शिकार हो जाते हैं शब्दों के। अगर हम शब्दों को अपनी म्यान में संभाल संभाल कर रखते हैं तो हम निखर जाते हैं, मुकाम पा जाते हैं। शब्दों का सही सलीके से किया गया प्रयोग हमें अर्श तक पहुंचा देता है और शब्दों का किया गया गलत प्रयोग अर्श से फर्श पर ला देता है। इसीलिए अपनी वाणी को हमेशा वीणा बनाएं, बाण नहीं। वीणा बनेगी तो जीवन में हर पल, हर लम्हा संगीत गूंजेगा और अगर बाण बनेगी तो महाभारत। शब्दों का ही तो खेल था कि द्रौपदी के तीखे कटु व्यंग्यात्मक शब्दों के द्वारा महाभारत रचित गई। इसी तरह महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके संपूर्ण सृष्टि को चमका डाला। लेकिन क्या हम जानते हैं, शब्दों के जादू ने उनके जीवन को ही चमका डाला, उनके जीवन को एक नई दिशा दे डाली। तो चलिए जानते हैं कैसे शब्दों के हेर फेर ने उनके जीवन को दीप्त कर दिया। एक बार थॉमस एडिसन भागते भागते स्कूल से आए और अपनी माताजी के हाथ में एक पत्र थमा दिया। वह पत्र प्रिंसिपल के द्वारा उनकी माताजी के नाम लिखा गया था। माताजी ने जैसे ही पत्र को खोला तो आंखें नम हो गई और दिल टूट गया। थॉमस एडिसन ने बड़े ही उत्सुकतावश अपनी माताजी से पूछा, बताओ माँ, इसमें क्या लिखा है। माता ने उस पत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। सुनिए। बेटा, आपका बेटा थॉमस एडिसन इस स्कूल का जीनियस बच्चा है। हमारे पास इतनी अच्छी फैकल्टी नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप किसी दूसरे स्कूल का चुनाव करें। माता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि मेरे लिए मेरा दायरा इतना छोटा है कि मैं किसी दूसरे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन नहीं करवा सकती। इसलिए बेटा, आज से मैं ही तुम्हें घर पर पढ़ाऊंगी। बेटे के मन में ये बात घर कर गई कि मैं तो अन्य बच्चों से हटकर हूँ, मैं तो सुपर हूँ, मैं तो आउटस्टैंडिंग हूँ। और बस वो दिन था और वो दिन जब वह इस सदी के महान वैज्ञानिक कहलाए। एक बार अपनी बीती यादों को टटोलते हुए थॉमस एडिसन जब कोई रिसर्च कर रहे थे, उनके हाथ में डायरी आई। उस डायरी के अंदर वह पत्र था। जैसे उन्होंने पत्र को पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उसमें लिखा था कि आपका बेटा थॉमस एडिसन मानसिक रूप से बेहद कमज़ोर है। उस
उसे पढ़ाना समय और ऊर्जा की बर्बादी करना है। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप कल से अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजें। यह सब पढ़ते हुए थॉमस एडिसन समझ गए कि अगर उनकी माता ने उस समय उन्हें शब्दों की सच्चाई बता दी होती तो आज वे इतने बड़े आविष्कारक नहीं होते। आप भी 2 पल के लिए सोचिए कि शब्दों की हेर-फेर ने कैसे थॉमस एडिसन की जिंदगी को बदल दिया और हमें एक महान आविष्कारक से अवगत कराया। इसी प्रकार हमें पता चलता है सच में शब्द ही बना देते हैं, शब्द ही मिटा देते हैं। यह तो हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम शब्दों का कैसे अपनी जिंदगी में प्रयोग करते हैं और वही शब्द हमारी जिंदगी बदल देते हैं। जी हाँ, इसी तरह एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। एक गांव में 2 बच्चे थे, मोहन और सोहन। दोनों छोटे बच्चे एक बार खेलने निकले और खेलते खेलते उत्सुकतावश पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही दोनों माताओं को पता चला, भागते भागते पकड़ने लगी उन्हें। और दूर से पहले मोहन की माता घबराते हुए, चिंतित होते हुए कहने लगी, बेटा तुम तो लगता है आज गिर ही जाओगे पेड़ से। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मोहन उसी समय झट से नीचे पेड़ के नीचे गिर गया और पृथ्वी पर आकर घायल हो गया। जबकि सोहन की माता ने कहा कि बेटा मैं जानती हूँ तू मेरा शेर राजा है, टहनी को अच्छी प्रकार से पकड़ लो, बस मैं अभी आती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे क्या हुआ। वह बच्चा उस टहनी को न केवल उसने पकड़ा अपितु उसके साथ अच्छे ढंग से झूलता रहा, आनंद में खेलता रहा। आप देखिए, दोनों ही बच्चों के साथ स्थिति समान थी, लेकिन मोहन की माता ने घबराते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन हतोत्साहित शब्दों ने मोहन को एकदम नीचे गिर दिया और उसे रुला दिया। जबकि प्रेरणादायक सोहन की माता के शब्दों ने हंसते हंसते अपने बेटे को गले लगा लिया। यही तो है शब्दों का जादू। जी हाँ, यह शब्द ही तो है जिसमें अद्भुत शक्ति है। यहाँ तक कि यही रिश्तों में मिठास लाते हैं और यही दरार बनाते हैं। शब्द भी क्या चीज़ है जनाब, महके तो लगाव और बहके तो घाव। जी हाँ, इसी बात से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एपीजे अब्दुल कलाम जी के पिताजी को एक बार उनकी माताजी ने खाना परोसा। थाली में जली हुई रोटियां थी। पिताजी शांत भाव से उन रोटियों को खाने लगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बड़ी ही बेसब्री से बोला, पिताजी यह रोटियां तो जली हुई हैं। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा रोटियां जली नहीं हैं, बड़ी ही कुरकुरी हैं। तुम्हारी माता ने आज कुछ ज़्यादा ही सेक दी हैं। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है इन्हें खाने में। पता नहीं क्यों बच्चे के मन में फिर भी कहीं ना कहीं बेचैनी बनी रही। जैसे ही माता फिर रसोई में खाना बनाने चली गई तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने फिर अपने पिताजी से कहा, पिताजी धीरे से मुझे बताइए जल्दी जल्दी, क्या सच में आपको जली हुई रोटियां खाना अच्छा लगता है। वे बोलने लगे, मैं जानता हूँ तुम्हारी माता मेरी बहुत केयर करती है, लेकिन यह जली हुई रोटियां मेरे शरीर में अगर जाएंगी तो वे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन क्रोध में बोले गए शब्द उनके मन को, उनके दिल को घायल कर सकते हैं। जी हाँ, ये चाहे शब्द तो दिल चीर लें और ये चाहें तो दिल जीत लें। तो आज से हम सब एक प्रण लेते हैं। हम सब अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते हैं क्या कि सुंदर सुंदर शब्दों को बोलकर
दूसरों के जीवन को भी महकाएंगे और अपना जीवन भी खुशनुमा बनाएंगे। सुंदर शब्दों को बोलकर सबका मन लो जीत, सुंदर शब्दों को बोलकर सबका मन लो जीत। शब्दों से ही होती शत्रुता और शब्दों से ही बन जाते हमारे प्रीत। जी हाँ, ओम शांति।